ये रहा। पूछा गया आपसे कि रूप अग्नि इंदिरा गांधी का शबीह ये किसने बनाया, चाहे रूप अग्नि रचना हो चाहे इंदिरा गांधी का शबीह हो। पूछा गया भूपेन खक्कर की रचना है, जूडी वलम रेड्डी की रचना है, जीएम संतोष की है या फिर मीरा मुखर्जी की रचना है। मित्रों आपको बताना था इंदिरा गांधी का शबीह या फिर रूप अग्नि। ये बढ़िया रचना है मित्रों और इसको जीएम संतोष के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब जीएम संतोष के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आप जानते हैं मित्रों आपकी परीक्षा में समसामयिक कलाकारों का महत्वपूर्ण बोलबाला है। यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चंस, कभी कभी 50-50 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन्हें आपको करने का हर हाल में प्रयास करना ही करना है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया भारतीय नृत्य या फिर फेस्टिवल इन अ स्लम जैसा प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया। नाम दिया गया कि के हब्बर ने बनाया, तैयब मेहता ने बनाया, जे स्वामीनाथन ने बनाया या फिर कृष्ण रेड्डी के द्वारा बनाया गया। आपको बताना है मित्रों भारतीय नृत्य या फेस्टिवल इन अ स्लम की बात होती है ऐसी रचना जो बनाई गई, बढ़िया रचना है, कृष्ण कैंटागिरी हब्बार के द्वारा बनाई गई। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। आपसे पूछा गया बॉम्बे ग्रुप की स्थापना डाडा डाट को मुंबई में हुई थी। नाम दिया गया 1962 में हुई, 1957 में हुई, 1950 में हुई या फिर 1946 में हुई। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना पूछी जा रही है मित्रों। आप जानते हैं बॉम्बे ग्रुप जो स्थापित होता है ये मुंबई में स्थापित होता है और कब होता है 1957 में होता है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किसने बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से डोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया। नाम दिया गया नागजी पटेल ने सीखा, महेंद्र पांड्या ने सीखा, राघव कनेरिया ने सीखा या फिर मीरा मुखर्जी ने डोकरा कास्टिंग का प्रशिक्षण बस्तर छत्तीसगढ़ के जनजातियों से सीखा है। मित्रों ऐसा कारनामा डोकरा कास्टिंग सीखने का काम मीरा मुखर्जी का रहा है, वो भी जनजातियों से सीखे। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों नादिरा बेगम को 1641-42 में एक मुरक्का यानी चित्रधारा किसने भेंट किया। नाम दिया गया दारा शिकोह ने भेंट किया, अकबर ने भेंट किया, हुमायूं ने किया या फिर जहांगीर के द्वारा ऐसा किया गया। अब नादिरा बेगम जिसकी पत्नी होंगी वही भेंट करेगा ना, तो ये दारा शिकोह के द्वारा भेंट किया जाता है। दारा शिकोह आप जानते हैं कि शाहजहां का पुत्र होता है, औरंगजेब का भाई होता है। औरंगजेब दारा शिकोह का सर काट के शाहजहां को भेंट करता है, ये भी याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। 40 चित्रों का एक संग्रह था, उसको मुरक्का इसने नाम दिया, जिसे चित्रधारा भी कहा जाता है। मुगलिया की जो आधिकारिक भाषा होती थी आप जानते हैं फारसी होती थी, तो उसमें जो है इसने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। सही जवाब दारा शिकोह लगाना। अपनी जो है पत्नी को जो है ऐसा मुरक्का इसने भेंट किया था। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है अलवर को या अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्तीय चित्र किसने बनाए। नाम दिया गया साहबदीन ने बनाया, रघुनाथ राय ने बनाया, डालू राम ने बनाया या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो अलवर राजस्थान वाला है उसका शीश महल का भित्तीय रचना किसके द्वारा मेंटेन किया गया। मित्रों जो भित्तीय रचना है उसको डालूराम के द्वारा अलवर में शीश महल में मेंटेन किया गया। तो सही जवाब वी के साथ देना होगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नेत्रेडम स्थित है कहाँ पे। एम्स्टर्डम में है, पेरिस में है, वर्सा में है या फिर बर्लिन में। कैथेड्रल ऑफ नेट्रेडम की अगर बात होती है मित्रों ये कहाँ पाया जाता है। आप जानते हैं पेरिस फ्रांस में पाया जाता है। तो सही जवाब सी के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान पे होते थे। नाम दिया गया राजभवन में थे, पूजा गृह में थे, समाधि में थे या फिर पाषाण स्तंभ में थे। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे। मित्रों कला के केंद्र की अगर बात होती है तो पूजा गृह में होते थे। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों मिर्जापुर क्षेत्र का खोजकर्ता कौन था। नाम दिया गया कार्लाइल थे, मनोरंजन घोष थे, डीएच गार्डन या फिर एंडरसन थे। मिर्जापुर क्षेत्र की खोजकर्ता की बात होती है मित्रों आप जानते हैं कार्लाइल महोदय ने इसे खोजा है। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है। नाम दिया गया आकर्षण है, रेखांकन है, अलंकारिकता है या फिर
प्रकृति चित्रण है। मित्रों आपसे पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है, और आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रण बने थे इसमें जो है रेखाओं पे खूब ज्यादा काम किया गया, तो रेखांकन बहुत अच्छी रही है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है अब्दुल रहीम चौधरी या फिर अब्दुल रहमान चौधरी किसके शिष्य थे। नाम दिया गया ए.एन. टैगोर, ई.वी. हैवेल, नंदलाल बोस या फिर अमनी रंजन राय। आप जानते हैं मित्रों कि अब्दुल रहमान चौधरी वास विधा जो सीखते हैं, वास चित्रण, वो अवनींद्रनाथ टैगोर से सीखते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी। नाम डीपी राय चौधरी का है, ए आर चौगुतई का है, शैलेंद्र नाथ डे और के हबार का दिया गया। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं शैलेंद्र नाथ डे ने इस पुस्तक को लिखा है। सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया। नाम दिया गया नंदलाल बोस से प्राप्त किया, सर्वरी राय चौधरी से प्राप्त किया, के हेबार से प्राप्त किया या फिर हिरणमय राय चौधरी से प्राप्त किया। डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था। मूर्तिकला में अगर प्रशिक्षण की बात होती है, हिरणमय राय चौधरी से इन्होंने मूर्तिकारी सीखी है। और आप जानते हैं कि डीपी राय चौधरी ही हैं जो मद्रास कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं, और जो इनकी उपलब्धि होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि होती है, वो मूर्तिकार के रूप में ही होती है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला पॉइंट आता है 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है या कलाकार कौन है। नाम दिया गया उशी गांगुली की है, नंदलाल बोस की है, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल की है या फिर ओंका कूरा की है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट की अगर बात होती है मित्रों, तो आप जानते हैं आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक जो लिखी जाती है वो ओंका कूरा के द्वारा लिखी जाती है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है राज कहानी। ये राज कहानी नामक बंगला साहित्य किसने लिखा। नाम दिया गया अवनी बाबू ने लिखा, सुनैना देवी ने लिखा, गणेश पाइने ने लिखा या फिर क्षितिनाथ मजूमदार के द्वारा राज कहानी को लिखा गया। राज कहानी की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं भारत में वास चित्रण के जो पितामह होते हैं, नाम अवनी बाबू होता है, उन्हीं के द्वारा बांग्ला साहित्य में लिखा गया राज कहानी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए। नाम ईश्वरी प्रसाद का है, सेवकराम का है, राजा रवि वर्मा है या फिर जयराम दास है। भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए, आपको यही बताना है मित्रों। अंग्रेजी शैली में किसने चित्र बनाया, नाम राजा रवि वर्मा का आएगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया स्त्रियों के मस्तक पे चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं। नाम दिया गया कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली या फिर कंपनी शैली। स्त्रियों के मस्तक पे चंद्राकार तिलक कौन सी शैली में दिखाई देते हैं। ऐसे तिलक आपको गढ़वाल शैली में दिखाई देंगे। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में पाया जाता है। नाम 16 नंबर गुफा, 2 नंबर गुफा, 10 नंबर गुफा या फिर 17 नंबर गुफा है। आप जानते हैं मित्रों कि भिक्षुक बुद्ध को अजंता में कहां दर्शाया गया है, 17 नंबर गुफा में दर्शाया गया। अजंता मतलब कहां पे, अजंता 30 गुफाओं के साथ महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है। नाम नंदलाल बोस का है, अब्दुल रहमान चौगुतई का है, मकबूल फिदा हुसैन और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस हैं। रंगों का सम्राट कौन कहलाता है, आप जानते हैं ए आर चौगुतई कहलाता है, जो वास विधा के लिए बढ़िया कलाकार माना जाता है और अवनी बाबू का चेला अपने आप को कहता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। कहा जा रहा है किसके द्वारा चित्र द राइजिंग ऑफ फ्रांस, द राइजिंग ऑफ फ्रांस किसके द्वारा बनाया गया। पीटर पॉल रूबेंस का चित्र है, रेम्ब्रांड्ट वान राइन का चित्र है, फ्रांस हाल्स ने बनाया या फिर कैरिजियो के द्वारा द राइजिंग ऑफ फ्रांस को दर्शाया गया। द राइजिंग ऑफ फ्रांस की अगर बात होती है, पीटर पॉल रूबेंस के साथ आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं। नाम दिया गया रामदास, सूरदास, जतिन दास या फिर श्यामदास। नंदिता दास की बात होती है, कौन से चित्रकार की पुत्री हैं, आप जानते हैं मित्रों नंदिता दास जो है वो जतिन दास की पुत्री हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चित्रकला, म्यूरल और स्थापत्य कला में
या समान अधिकार से कार्य करने वाला कलाकार कौन सा रहा? चित्रकार हो, म्यूरल के लिए काम करता हो, स्थापना कला में भी बहुत अच्छा काम करता हो। नाम एम एफ हुसैन होगा, अकबर पदमशी होगा, के एस कुलकर्णी होगा या फिर सतीश चंद्र गुजराल होगा। आप जानते हैं मित्रों, जैसे म्यूरल शब्द आता है एक नाम दिमाग में घुस जाता है कि सतीश चंद्र गुजराल ने म्यूरलिस्ट का काम किया, तो सही जवाब जो है वो डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूपी में किस स्थान पे ब्लैक पॉटरी फेमस होती है? नाम चुनार का है, लखनऊ का है, रामपुर का है, निजामाबाद का है। मित्रों ब्लैक पॉटरी के लिए आप जानते हैं कि यूपी का निजामाबाद फेमस है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टी क्या है? हस्त निर्मित कागज है, तैल चित्रण तकनीकी है, कलाकृतियों का नीलामी घर है या फिर फोटोग्राफ में प्रयुक्त फिल्टर है। मित्रों अगर क्रिस्टी की बात होती है, आप जानते हैं कि क्रिस्टी जो है कलाकृतियों की नीलामी घर को कहते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भरहूत स्तूप संबंधित है शुंग काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से। भरहूत स्तूप की अगर बात होती है, इसका संबंध शुंग काल से होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया आयरन पिलर कहाँ स्थित है? नाम दिया गया मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है। आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? आयरन पिलर की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं कि ये आपके दिल्ली में है। सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों कि अंबालाल रहमान का जन्म 1860 ईस्वी में कोल्हापुर में हुआ। इनकी कला की शिक्षा हुई लखनऊ कला विद्यालय से, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से, जयपुर कला विद्यालय से या फिर कोलकाता के शांति निकेतन से। अंबालाल रहमान के जन्म की बात होती है 1860 में होता है। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? कोल्हापुर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, मुंबई में है मित्रों। वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। इन लोगों ने जो कला की शिक्षा ग्रहण की अंबालाल रहमान ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में ग्रहण की। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? नाम दिया गया नुजूमुल उलूम चित्रित किया गया, दीवाने हाफिज चित्रित किया गया, तारीफे हुसैन शाही सर की जो है चित्रित किया गया या फिर रजमनामा का चित्रण हुआ। सचित्र पोथी की बात होती है, गोलकुंडा की पोथी है, आप जानते हैं 1610 से 1620 के मध्य हुई है। उसका नाम दीवाने हाफिज है। सही जवाब दीवाने हाफिज के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? नाम जयशंकर प्रसाद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, फ्रायड हैं या फिर क्रोंचे हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा कथन किसका है? ऐसा कथन जो दिया गया बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों मैरिज ऑफ वर्जिन। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम दिया गया लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया, ड्यूरर ने चित्रित किया, टर्नर का है या फिर रॉफेल का है। मैरिज ऑफ वर्जिन के चित्रण की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं रॉफेल की रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। रॉफेल इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों भीमबेटका गुफा की खोज हुई। नाम दिया गया 1955 में हुई, 1962 में हुई, 1958 या फिर 1971 का नाम दिया गया। भीमबेटका की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं 1958 में वाकाड़कर साहब खोजते हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित है? नाम दिया गया बेल्लारी, सिंघनपुर, बांदा या फिर होशंगाबाद। जिराफ समूह की अगर बात होती है तो इसकी खोज कहां होती है मित्रों? जिराफ समूह का अंकन कहां दिखाई देता है? आपको होशंगाबाद में दिखाई देता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है कृष्ण खन्ना का जन्म 1925 में लायलपुर डाडाडाट में हुआ। नाम दिया गया दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, गोवा में हुआ या फिर बंगाल में हुआ। कृष्ण खन्ना के जन्म की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं पंजाब में होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है पंचमढ़ी के ज्यादातर चित्र किस रंग में बनाए गए? नाम लाल रंग का है, काला रंग का है, सफेद रंग का है या फिर नीला रंग का है। पंचमढ़ी के ज्यादातर चित्र किस रंग में बनाए गए आपसे ये पूछा जा रहा है। आप जानते हैं पंचमढ़ी के ज्यादातर चित्र सफेद रंग में बनाए गए, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया 21 फरवरी 2015 को मृणालिनी मुखर्जी की मृत्यु 65 वर्ष की आयु में हो गई। वो लखनऊ में हुई, बंगाल में हुई, गोवा में हुई या फिर न्यू दिल्ली में हुई। आप जानते हैं मित्रों मृणालिनी मुखर्जी 21 फरवरी 2015 को अंतिम सांस लेती हैं नई दिल्ली में। तो सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार था। नाम दिया गया बशामन था, अब्दुल समीद सिराजी था,
या मिस्किन था या फिर मीर सैयद अली था। मित्रों निपुण पक्षी चित्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। अकबर के दरबार का बढ़िया पक्षी चित्रकार कौन रहा है? अकबर के दरबार का बढ़िया पक्षी चित्रकार मिस्किन रहा है। अगर आपसे अकबर के बाद इसका पुत्र आता है जहांगीर, जहांगीर के काल का अगर आप देखते हैं तो उसके काल में सबसे बढ़िया पक्षी चितेरा, पशु चितेरा या फिर पुष्पों का चितेरा मंसूर कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर किसने बनाया था? नाम मंजीत बाबा का है, अकबर पदमसी का है, कृष्ण खन्ना और कृष्णा रेड्डी का है। बैंडेड क्वीन का पोस्टर आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब मंजीत बाबा के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आओ। अगला क्वेश्चंस कह रहा है रीटेक ऑफ अमृता सिरगल, रीटेक ऑफ अमृता सिरगल श्रृंखला किसने तैयार की? नाम ज्योति भट्ट का है, विमान सुंदरम का है, गणेश पाइने और भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। रीटेक ऑफ अमृता सिरगल की अगर बात होती है, सही जवाब विमान सुंदरम के साथ जाता है। सही जवाब सी के साथ जाता है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। पूछा गया मित्रों ब्लू पोल्स, ब्लू पोल्स यानी नीला खंभा किसकी रचना है? नाम जैक्सन पोलार्क का है, विमान सुंदरम का है, कांस्टेबल का है या फिर टर्नर महोदय का है। ब्लू पोल्स की अगर बात होती है, नीला खंभा की अगर बात होती है मित्रों, जैक्सन पोलार्क का नाम आता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया शिव और सती की यात्रा जैसा प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम मुकुल चंद डे का है, राजा रवि वर्मा का है, शारदा चरण उकील और अंजू डोंडिया का नाम दिया गया। शिव और सती की यात्रा जैसा बढ़िया चित्र शारदा चरण उकील के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? परसी ब्राउन, असित कुमार हालदार, डॉक्टर जगदीश गुप्ता और मनोरंजन घोष का नाम दिया गया। अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक पूछा गया। आप जानते हैं मित्रों ऐसी पुस्तक असित कुमार हालदार की है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 6.1 मीटर ऊंची प्रतिमा त्रिमूर्ति कहां पर पाई जाती है? नाम दिया गया एलिफेंटा में है, सिगरिया में है, एलोरा में है या फिर बाघ में है। त्रिमूर्ति की अगर बात होती है मित्रों 6.1 मीटर ऊंची प्रतिमा है, लगभग 20 फुट की ये प्रतिमा है मित्रों। और ये जो पाई जाती है धारापुरी में पाई जाती है। धारापुरी कहाँ पे है? धारापुरी एलिफेंटा में है जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है, बिल्कुल समुद्र में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सन सिटी और ब्लू सिटी को किस शहर से जोड़ा जाता है या किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, रायपुर, जोधपुर या फिर बुंदेलखंड का नाम दिया गया। सन सिटी और ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? सन सिटी और ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहा जाता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया निहाल चंद, भवानी दास, सूरतराम किस शैली के बढ़िया चितेरे? नाम दिया गया जयपुर का, जोधपुर का, बूंदी का और किशनगढ़ का नाम दिया गया। निहाल चंद, भवानी दास, सूरतराम ये सब कौन सी शैली के बढ़िया चितेरे हैं मित्रों? तो ये सब के सब बनी ठनी वाली शैली के हैं यानी किशनगढ़ शैली के हैं। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है शकुंतला, शकुंतला कैनवास पर तैलीय रंग की रचना है, किस कलाकार ने बनाई? नाम रवि वर्मा का है, जाकिर का है, नंदलाल बोस का है और सैलोज मुखर्जी का है। शकुंतला कैनवास पर तैलीय रंग की रचना है, कौन सा कलाकार बनाएगा मित्रों? सही जवाब राजा रवि वर्मा बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पीसी मानक ने पटना शैली को कब खोजा? नाम दिया गया 1815 में खोजा, 1847 में खोजा, 1947 में खोजा या फिर 1943 में खोजा। पीसी मानक ने पटना शैली को ही आप कंपनी शैली, जॉन शैली या फिरंगी शैली कहते हैं मित्रों। इसकी खोज आप जानते हैं 1943 में होती है। सही जवाब डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन थे, के हेब्बर थे, नंदलाल बोस थे या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी थे। 20वीं सदी के सबसे प्रख्यात, सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त भारतीय कलाकार कौन है मित्रों? तो भारतीय कलाकार का जो नाम आएगा वो नाम आपका आएगा मकबूल फिदा हुसैन के साथ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में 9 अगस्त 2003 को कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? नाम दिया गया नीरज मजूमदार, नाम बीसी सान्याल का है, कृष्ण खन्ना और NS बेंद्रे का नाम दिया गया। 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में
आपसे पूछा जा रहा है 2003 में कौन से कलाकार की मृत्यु होती है। सही जवाब बनेगा भावेश चंद्र सान्याल के साथ। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों बेरोजगार। उड़ान जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम दिया गया सतीश गुजराल ने बनाया, एनएस बेंद्रे ने बनाया, राम कुमार ने बनाया, फिर नंदलाल बोस ने बनाया। बेरोजगार उड़ान जैसा बढ़िया चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा मित्रों। सही जवाब राम कुमार होंगे। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प साण। साण किस माध्यम में है। नाम दिया गया सीमेंट माध्यम में है, टेराकोटा माध्यम में है, लकड़ी में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राघव कनेरिया की एक बहुत अच्छी रचना साण है मित्रों, और साण को राघव कनेरिया ने टेराकोटा में बनाया था। तो सही जवाब टेराकोटा के साथ देना। सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया मित्रों 12 संतों की प्रतिमा जैसा प्रसिद्ध रचना किस कलाकार का है। नाम ब्राक का है, टर्नर का है, कांस्टेबल का है, या फिर माइकल एंजेलो का है। 12 संतों की जो प्रतिमा है मित्रों वो जो बनाई गई माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई। सही जवाब डी के साथ दो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम। कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम स्थित है। नाम दिया गया एम्स्टर्डम में है, पेरिस में है, वर्सा में है, या फिर बर्लिन में है। सही जवाब बनेगा पेरिस में है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया आपका घंटाई मंदिर कहाँ स्थित है। घंटाई मंदिर के लिए खजुराहो है, मऊ है, लखनऊ है, झांसी है। आप जानते हैं मित्रों जो घंटाई मंदिर है वो खजुराहो में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया एफ फॉसेट ने वायनाड की अटकल की गुफा को कब प्रकाश में लाया था। नाम दिया गया 1930 में लाए, 1801 में लाए, 1947 में लाए, या फिर 1901 में लाए। एफ फॉसेट ने वायनाडकल के अटकल की गुफा को कब खोजा था मित्रों। आप जानते हैं 1901 में खोजा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। वायनाड की अटकल जो है वो केरला वाली है, याद रखना। अगले क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया काशी में किस पुस्तक को करोड़ों की बाइबल कहा जाता है। नाम दिया गया रामचरितमानस को, कल्पसूत्र को, चित्रसूत्र को, या फिर मेघदूत को। काशी में किस पुस्तक को करोड़ों की बाइबल कहलाता है। करोड़ों की बाइबल जो कही जाती है मित्रों काशी में वो रामचरितमानस कही जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन थे। नाम बाण भट्ट का है, छमेंद्र का है, भट्ट नायक और शशंकु का नाम दिया गया। बृहद कथा मंजरी के लेखक आपसे पूछे गए। आप जानते हैं छमेंद्र की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चंस कह रहा है केसीएस पनिक्कर के कलागुरु कौन थे। नाम दिया गया जानकी रामन थे, जीएम शेख थे, डीपी राय चौधरी, या फिर तैयब मेहता का नाम आता है। केसीएस पनिक्कर के कलागुरु कौन थे। आप जानते हैं केसीएस पनिक्कर के कलागुरु देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों रखवाला मृतात्मा। रखवाला मृतात्मा या फिर चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रसिद्ध चित्र कौन से चित्रकार ने बनाया। नाम पॉल गॉर्गिन का दिया गया, एडवर्ड मोने का दिया गया, रेनोवो का दिया गया, और पाब्लो पिकासो का दिया गया। रखवाला और चंद्रमा जैसे पृथ्वी जैसे रचनाओं को किस कलाकार ने उकेला। तो सही जवाब पॉल गॉर्गिन है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, जानकी रमण का है, जीएम शेख और डीपी राय चौधरी का आया। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चंस कह रहा है तुलसी पूजन संथाल मल्लाह जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम यामिनी रंजन राय का है, सैलोज मुखर्जी, अमृता सिरगल और के हबार का दिया गया। तुलसी पूजन संथाल मल्लाह जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है। नाम हैदराबाद का है, अहमदनगर का है, गोलकुंडा और बीजापुर का नाम दिया गया। लेडी स्मोकिंग हुक्का की अगर बात होती है मित्रों सही जवाब गोलकुंडा बनेगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है निजामुद्दीन के मेले में जैसा प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम बीसी सान्याल का है, गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्रा और के आचार्य का नाम दिया गया। निजामुद्दीन का मेला जैसा बढ़िया रचना जो बनाया जाता है भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा बनाया जाता है जो 103 वर्ष जिंदा रहते हैं, याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ
साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारत सरकार ने के हेब्बर को पद्मश्री से कब नवाजा? नाम दिया गया 1981 में नवाजा, 1961 में नवाजा, 1986 या फिर 1910 में नवाजा। के हेब्बर को पद्मश्री कब देती है भारत सरकार? वो देती है 1961 में। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है शिल्प रत्न पुस्तक के लेखक हैं। नाम दिया गया विशाख दत्त हैं, भवभूति हैं, भद्रबाहु हैं या फिर श्री कुमार हैं। शिल्प रत्न जैसी बढ़िया पुस्तक को श्री कुमार के द्वारा लिखा गया। सही जवाब डी के साथ बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया इमैनुअल कांट थे। नाम दिया गया फ्रांस दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक थे या फिर इनमें से कोई नहीं। इमैनुअल कांट की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं जर्मन दार्शनिक के रूप में प्रसिद्धि है इन्हें, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहता है। नाम दिया गया कुरोची ने ऐसा कथन दिया, सुकरात का कथन है, वात्स्यायन का है या फिर रस्किन महोदय का है। कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहता है, ऐसी परिभाषा जो दी गई वो सुकरात महोदय के द्वारा दी गई। सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये पुस्तक है मित्रों 1938 में लिखी गई। इसके रचनाकार कौन है? नाम दिया गया गणेश पाइने हैं, बामगार्टन है, कलिंगवुड है या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जैसी पुस्तक के रचनाकार कौन है मित्रों? सही जवाब जो बनेगा वो कलिंगवुड बनेगा। तो कलिंगवुड के साथ आंसर्स दो, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों वासली कौंडिस्की था। नाम दिया गया अभिव्यंजनावादी था, अमूर्तवादी था, घनवादी था या फिर ए और बी दोनों था। वासली कौंडिस्की की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब अभिव्यंजनावादी और अमूर्तवादी होगा, यानी सही जवाब ए और बी दोनों होगा। सी के साथ आंसर सहेजो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सूरजमुखी का चित्र किसने बनाया था? नाम दिया गया रेनवार ने बनाया, मुंख ने बनाया, डेंगा ने बनाया या फिर वॉन गॉग की रचना है। सूरजमुखी का चित्र जैसा बढ़िया चित्र वॉन गॉग के द्वारा उकेरा गया, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया भारत का प्रथम कार्टूनिस्ट कौन था? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर परमजीत सिंह। आपसे पूछा गया भारत का प्रथम कार्टूनिस्ट कौन था मित्रों? सही जवाब गगनेन्द्रनाथ टैगोर बनेंगे। सही जवाब सी के साथ बनेंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस मित्रों एस.जी. श्रीखांडे को कला गुरु कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है एस.जी. श्रीखांडे के कला गुरु कौन रहे हैं? नाम नेकचंद सैनी का है, अमृता सरगल का है, नंदलाल बोस और अवतार सिंह पवार का नाम दिया गया। एस.जी. श्रीखांडे के कला गुरु कौन थे? आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जानते हैं एस.जी. श्रीखांडे के कला गुरु कौन रहे? अवतार सिंह पवार रहे। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है रूपलेखा, ये पुस्तक है मित्रों। रूपलेखा हो या फिर भारतीय चित्रांकन, भारतीय चित्रांकन और रूपलेखा ये दोनों पुस्तकें रामकुमार विश्वकर्मा ने लिखी कि साखोलकर ने लिखी, चमन सिंह ने लिखी या फिर मनु पारेख की है? रूपलेखा या फिर भारतीय चित्रांकन, ये दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी पुस्तकें हैं और राम कुमार विश्वकर्मा के द्वारा लिखी जाती हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस कहता है जयपुर ब्लू पोट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में था राम कुमार था, फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे, कृपाल सिंह शेखावत थे या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे थे। जयपुर ब्लू पोट्री के पुनरुत्थान पृष्ठभूमि में कौन रहा है मित्रों? अगर पुनरुत्थान की बात होती है कृपाल सिंह शेखावत का नाम ईमानदारी के साथ लिया जाता है। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बनारस में शाम, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया? मनु पारेख, तैयब मेहता, एन.एस. बेंद्रे या फिर विमान सुंदरम। बनारस में शाम जैसी बढ़िया चित्रण को मित्रों मनु पारेख के द्वारा चित्रित किया गया। तो आपको सटीक आंसर जो देना है वो फर्स्ट के साथ देना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बैलगाड़ी की यात्रा और गिरगिट जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है, देवकी नंदन शर्मा और बिमल दास का नाम दिया गया। बैलगाड़ी की यात्रा हो या फिर गिरगिट हो, बढ़िया रचना है मित्रों। दोनों की दोनों रचनाएं देवकी नंदन शर्मा के द्वारा बनाई गई। सही जवाब वी के साथ लगाना। यही देवकी नंदन शर्मा पक्षियों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कौवा रचना और तोता रचना बहुत फेमस है मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सरोजपाल गोगी ने प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कामधेनु का सुंदर चित्रण कब किया? नाम दिया गया 1980 में किया, नाम दिया गया गोगी सरोजपाल ने 1989 में किया, 1970 में किया या फिर 1993 में किया। कामधेनु जैसी बढ़िया रचना के लिए गोगी सरोजपाल ने कौन सा सत्र चुना? मित्रों सन का नाम 1989 है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बालकड़ू फिल्म ने बाल ठाकरे का रोल किस कलाकार ने निभाया था? नाम दिया गया अक्षय कुमार ने निभाया, अनिल कपूर ने निभाया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया या फिर इनमें से कोई नहीं। बालकड़ू फिल्म आप जानते हैं बाल ठाकरे के जीवन पर आधारित है। इसमें बाल ठाकरे की भूमिका किसने निभाई थी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा निभाई गई थी। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मशीन एनकाउंटर चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम ए रामचंद्रन का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, परमानंद चोयल और इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। मशीन एनकाउंटर जैसा चित्र कौन सा चित्रकार बनाएगा मित्रों? सही जवाब ए रामचंद्रन होंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर बनेगा। मशीन एनकाउंटर जैसा बढ़िया चित्र ए रामचंद्रन का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया द फॉरेस्ट हो, रॉकेट सीरीज हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं। पूछा गया कौन सा चित्रकार बनाएगा? नाम एएनएस बिंद्रे का दिया गया, नारायण श्रीधर बिंद्रे का दिया गया। अच्छा, ये नारायण श्रीधर हैं, एएनएस बिंद्रे हैं। उसके साथ के हेब्बार का नाम है और सहवाग चोपड़ा का नाम आपको दिया गया है। मित्रों फॉरेस्ट और रॉकेट सीरीज जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई वो एनएस बिंद्रे के द्वारा बनाई गई, नारायण श्रीधर बिंद्रे ने उसे बनाई। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईद का चांद जैसा बढ़िया चित्र कौन सा चित्रकार बनाया है? नाम शारदा चरण वकील का है, मनीषी डे का है, सुधीर रंजन खासगीर और कनु देसाई का नाम दिया गया। ईद का चांद जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? सही जवाब शारदा चरण वकील के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना। ए इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बसोहली शैली का स्वर्ण काल था? मेदिनीपाल का समय, राजा भोगपाल का समय, कृपाल पाल का समय या फिर इनमें से कोई नहीं। बसोहली शैली जो लोक कला पे आधारित शैली है उसका स्वर्ण युग यानी सबसे बढ़िया उत्कृष्ट चित्र किसके काल में बने? राजा कृपाल पाल के। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया गैलेक्सी ऑफ म्यूजिनियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स है? नाम नंदलाल बोस का है, राजा रवि वर्मा का है, के हबार और विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम दिया गया। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस की अगर बात होती है मित्रों सही जवाब राजा रवि वर्मा बनता है। सही जवाब शी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई? नाम दिया गया राजा रवि वर्मा ने बनाई, डीपी राय चौधरी ने बनाई, शैलेंद्र नाथ डे या फिर क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा बनाई गई। दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा आप जानते हैं गांधी जी के द्वारा जुड़ी हुई है और गांधी जी से जिसका बढ़िया संबंध रहा होगा। सही जवाब डीपी राय चौधरी होंगे। सही जवाब बी के साथ जाएगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? नाम दिया गया सैलोज मुखर्जी, के वेंकटप्पा, समरेंद्र नाथ डे या फिर नंदलाल बोस। मित्रों बंगाल का मंसूर कहने का मतलब है मंसूर एक अच्छा पक्षी, पशु और प्रकृति को चित्रित करता था यानी फूलों को चित्रित करता था। तो बंगाल का मंसूर कहने का जो तात्पर्य है वो के वेंकटप्पा से है क्योंकि के वेंकटप्पा ने भी ऐसी रचनाएं बनाई हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। ऐसी उपमा के वेंकटप्पा को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चौपाटी, पतझड़ ये जैसे बढ़िया चित्र किस कलाकार ने बनाए? नाम एस एच रजा का है, एम एफ हुसैन का है, के एच आरा और बी सी सान्याल का नाम दिया गया। चौपाटी और पतझड़ जैसा बढ़िया चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा? सही जवाब सैयद हैदर रजा हो जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नई दिल्ली में गैलेक्सी 26 की स्थापना किसने की थी? नाम राम कुमार का है, बी सी सान्याल का है, मनु पारेख और नीरज मजुमदार का नाम दिया गया। गैलेक्सी 26 की स्थापना की बात हो रही है। सही जवाब भावेश चंद्र सान्याल बनेंगे। सही जवाब सी के साथ बनेंगे।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अनीस कपूर को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया? नाम दिया गया 2010 में, 2016 में, 2012 या फिर 2020। अनीस कपूर को भारत सरकार पद्म भूषण देती है, जो तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। कौन से सन में देती है मित्रों? सन का नाम 2012 है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा, बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम विकास भट्टाचार्य का है, नाम गणेश पाइन का है, नाम मंजीत बाबा का है और नाम अंजलि इला मेनन का है। आपको बताना है बीमार की देखभाल कर रही हैं मदर टेरेसा, इनको बढ़िया से किसने उकेर दिया? सही जवाब अंजलि इला मेनन है। सही जवाब डी के साथ है। डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया एक सिंह वाला अश्व, एक सिंह वाला अश्व का चित्रण हुआ। नाम दिया गया लास्को में है, बाघ में है, काम्बोरेली में है या फिर मांटेस्पान में है। आपको बताना है एक सिंह वाला अश्व का दृश्य कहां दिखाया गया है? लास्को की गुफा में दर्शाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया स्मृति की निरंतरता, स्मृति की निरंतरता नामक चित्र के चित्रकार हैं। नाम दिया गया सल्वाडोर डाली हैं, पाब्लो पिकासो हैं, टर्नर महोदय हैं या फिर एडवर्ड मंक हैं। स्मृति की निरंतरता जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? सही जवाब सल्वाडोर डाली के साथ जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया बलबीर सिंह कट्ट के कलागुरु कौन थे? नाम अंकित पटेल का है, पीटी रेड्डी का है, रामकिंकर वैस का है और तैयब मेहता का नाम दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट के कलागुरु कौन थे मित्रों? तो बलबीर सिंह कट्ट के जो कलागुरु रहे हैं, गुरु जी का नाम रामकिंकर वैस है। सही जवाब वी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया धरती की मिट्टी, धरती की मिट्टी और आग जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम परमानंद चोयल का है, ज्योति स्वरूप का है, जीएल जोशी का है और पीटी रेड्डी का है। धरती की मिट्टी और आग जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है पीएन चोयल के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया परसी ब्राउन, ज्योति, ओसी गांगुली, कौतूहल जैसे बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाए? नाम दिया गया रामकिंकर वैस ने बनाया, नाम दिया गया केजी सुब्रमण्यम ने बनाया, नाम शैलेंद्र नाथ डे का भी है और डीपी राय चौधरी का भी है। परसी ब्राउन, ज्योति, ओशी गांगुली, कौतूहल जैसे बढ़िया चित्रों को जो बनाने का काम रहा है मित्रों, वो डीपी राय चौधरी का रहा है। तो सही जवाब देवी प्रसाद राय चौधरी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया मित्रों एलोरा की कौन सी गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है? नाम दिया गया 25वीं गुफा, 14वीं गुफा, 15वीं गुफा, 12वीं गुफा। मित्रों रावण की खाई के नाम से एलोरा की कौन सी गुफा जानी जाती है? गुफा का नाम 14वीं गुफा है। याद रखना एलोरा में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 34 गुफाएं पाई जाती हैं। कहां पर है एलोरा? आपके महाराष्ट्र प्रांत में है। महाराष्ट्र में कहां पर है? आपके औरंगाबाद में है। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति स्थापित है? नाम दिया गया भगवान शिव हैं, भगवान गणेश हैं, भगवान विष्णु हैं या फिर ऋषभदेव हैं। लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति आपको दिखाई देगी? गर्भगृह की अगर बात होती है भगवान विष्णु आपको दिखाई देंगे। सही जवाब वी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों प्रेतों का टीला किस नगर का उपनाम है? नाम लोथल का है, कालीबंगन का है, मोहनजोदड़ो और पीलीबंगा का नाम दिया गया। प्रेतों का टीला जो कहा जाता है मित्रों वो मुर्दों का घर कहो या फिर लाशों का निवास स्थल कहो या फिर प्रेतों का टीला कहो या फिर भूतों का टीला कहो। नाम आपका मोहनजोदाड़ो होगा। सही जवाब मोहनजोदाड़ो लगाना, जिसकी खोज 1922 में जिसका उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने लरखाना प्रांत सिंधु नदी के किनारे किया था। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हैं, पूछा गया भारत माता, भारत माता, सावित्री, राधा कृष्ण, मीरा, वट, अर्चना जैसा बढ़िया चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम कन्नू देसाई का है, शारदा चरण वकील का है, के वेंकटप्पा का है और मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया है। आपको सही जवाब देना है मित्रों। सही जवाब कन्नू देसाई हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया स्त्री बच्चों से खेलती हुई, स्त्री बच्चों से खेलते हुए नामक व्यक्ति चित्र या नामक बढ़िया चित्र कौन सी शैली का है? नाम किशनगढ़ शैली का है, नाथद्वारा शैली का है, बीकानेर शैली और बूंदी शैली का नाम दिया गया। स्त्री बच्चे से खेल रहा है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है, ऐसा दृश्य, ऐसा मार्मिक दृश्य बीकानेर शैली में दर्शाया गया। सही जवाब वी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया इको ऑफ अ सॉन्ग, इको ऑफ अ सॉन्ग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम हेमंत मिश्रा का है, के एच आरा का है, रथिन मित्रा का है, सैयद हैदर रजा का है। इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा बढ़िया चित्र कौन सा चित्रकार? सही जवाब हेमंत मिश्र के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया दुपट्टों में 3 औरतें या फिर लालटेन जैसा बढ़िया चित्र, प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम जीएम संतोष का है, अकबर पदमसी का है, बीसी सान्याल और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। दुपट्टे में 3 औरतें बढ़िया रचना है मित्रों, उसके साथ लालटेन जैसी बढ़िया रचना मकबूल फिदा हुसैन के साथ बनाया गया। मकबूल फिदा हुसैन वही कलाकार हैं जो कहते थे मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं। घोड़े रचना जिनकी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। टोटल 12 फिल्मों का निर्माण भी मकबूल फिदा हुसैन ने किया था। भारत के सबसे ज्यादा विवादित कलाकार जो रहे हैं वो आपके मकबूल फिदा हुसैन ही रहे हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है भीम जरासंध, भीम जरासंध वर्षा बिहार जैसा प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम जॉर्ज कीट का है, शैलोज मुखर्जी का है, प्रदोष दास गुप्ता का है और अमृता सिरगल का नाम दिया गया। भीम जरासंध वर्षा बिहार जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है जॉर्ज कीट के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है नीला खंभा जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया जो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रखा है? नाम जॉन कांस्टेबल का है, वेस्ली कॉन्डिस्की का है, जैक्सन पोलार्क और ईशा वेल का नाम दिया गया। नीला खंभा जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया जो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है? ऐसी रचना नीला खंभा वाली आपके जैक्सन पोलार्क के द्वारा बनाई गई। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1936 में वोट ऑन द पद्मा, वोट ऑन द पद्मा नामक काष्ठ चित्र किसने बनाया था? नाम दिया गया देवलालीकर ने बनाया, मृणालिनी मुखर्जी ने बनाया, रवि वर्मा ने बनाया या फिर रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती के द्वारा वोट ऑन द पद्मा को बनाया गया। वोट ऑन द पद्मा बढ़िया रचना है मित्रों और रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती की ही रचना मानी जाती है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिराग मिर्जा घियात, मिराग मिर्जा घियात मुख्य वास्तुकार हैं हुमायूं के गुम्बद का, कानपुर के रेलवे स्टेशन का, लखनऊ चारबाग का या फिर लाल किला का। मिराग मिर्जा घियात की अगर बात होती है मुख्य चित्रकार जो हैं वो हुमायूं के गुम्बद के हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, मुकुल चंडे, चंचल बनर्जी और महेंद्र पांड्या ने कौन सी छापा नहीं की? नाम दिया गया गगनेन्द्र नाथ टैगोर छापाकार नहीं है, मुकुल चंडे छापाकार नहीं है, महेंद्र पांड्या नहीं या फिर चंचल बनर्जी छापाकार नहीं है। आपको 4-5 नाम दिए गए, इसमें से एक नाम छापाकार के रूप में नहीं है मित्रों। इसमें से महेंद्र पांड्या जो है वो छापाकार के रूप में नहीं है। सही जवाब वी के साथ लगा लो, सही जवाब बी के साथ बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम कलाकृति है। नाम दिया गया बी एन आर्या की है, राय कृष्ण दास की है, जी आर संतोष की है या फिर आर एस बिष्ट की है। वंस अपॉन अ टाइम जैसी बढ़िया कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई? सही जवाब बद्रीनाथ आर्या के द्वारा बनाई गई। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 22 मार्च, 15 मार्च या फिर 15 अप्रैल। वर्ल्ड आर्ट डे की बात होती है, विश्व कला दिवस की बात होती है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया थियोडर रूसो की शताब्दी का
फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था। नाम दिया गया 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी। थियोडर रूसो की बात होती है, कौन सी शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार होता है? सही जवाब बनेगा 19वीं शताब्दी। सही जवाब डी के साथ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन? नाम रमेश राणा का है, अवतार सिंह पवार का है, सरयू दोषी और राम सुतार का नाम दिया गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन? सही जवाब सरयू दोषी। सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमाश लोक नृत्य। तमाश लोक नृत्य जैसा बढ़िया चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम के हब्बार का है, नाम सतीश गुजराल का है, नाम NS बेंद्रे का है और नाम राम किंकर बैज का भी है। तमाश लोक नृत्य जैसा बढ़िया चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा? मित्रों सही जवाब के हब्बार हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ हैं। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। ए के साथ आंसर सहेजो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों लीडा और हंस जैसा बढ़िया चित्र कौन सा? लीडा और हंस जैसा प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो लीडा और हंस के लिए लियोनार्डो दा विंची फेमस हैं, माइकल एंजेलो हैं, राफेल हैं या फिर टर्सिया हैं। लीडा और हंस आप जानते हैं कि इसकी रचना है लियोनार्डो दा विंची की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन जुलाई 2020 में कहाँ हुआ? लखनऊ में, जयपुर में, बड़ौदा में या फिर कानपुर में? ज्योत्सना भट्ट जुलाई 2020 में अंतिम सांस कहाँ लेती हैं? बड़ौदा में लेती हैं। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। ग्रह युद्ध की पूर्व सूचना किसने चित्रित किया? नाम दिया गया जॉन मीरो ने चित्रित किया, आंद्रो वेत्तो ने चित्रित किया, मैक्स ऑर्नेस्ट ने चित्रित किया या फिर सल्वाडोर डाली की रचना है। ग्रह युद्ध की पूर्व की सूचना, ग्रह युद्ध के पूर्व की सूचना की अगर बात होती है मित्रों सही जवाब बनता है सल्वाडोर डाली। सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मित्रों तांबे की हाथी की मूर्ति, तांबे के गहने की मूर्ति, तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम दाइमाबाद का है, धौलावीरा का है, बनवाली का है और मोहनजोदाड़ो का है। आपको बताना है तांबा का हाथी, तांबा गैंडा, तांबे का रथ जैसा बढ़िया चित्र कहाँ? दाइमाबाद में मिला। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया महादेव बाजार गुफा में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ जो स्थित है। नाम बांदा में है, पंचमढ़ी में है, भीमबेटका में है या फिर बेल्लारी में है। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहा? नाम कुर्बे का है, पिकासो का है, पिसारो का है या फिर डाली का है। जनतंत्रवादी कला किसने अपनी कला को कहा? कुर्बे महोदय ने कहा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? नाम दिया गया नील नदी, सिंधु नदी, यांगत्से नदी या फिर यूफ्रेटस नदी। सुमेरियन सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है? सही जवाब यूफ्रेटस नदी बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? नाम मिस्र युग की बात हो रही है, रोम की बात हो रही है, यूनार और वेंजेटाइन की बात भी हो रही है। काली आकृति वाली शैली के चित्र कौन से युग में दिखाई देते हैं? युग का नाम यूनान होता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया लद्दाख, लद्दाख हो, बनारस हो, शिमला हो, ये सब सीरीज किस कलाकार ने बनाई? नाम राम कुमार का है, रमेश्वर ब्रूटा का है, देवयानी कृष्ण और प्राणनाथ मांगो का नाम दिया गया। लद्दाख, बनारस, शिमला जैसी बढ़िया सीरीज किसने बनाई? सही जवाब राम कुमार के साथ बनेगा। सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मनसा देवी हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, पालित मृग हो, संत हरिदास हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किस कलाकार ने बनाए? नाम असित कुमार हालधार का है, नाम छितेंद्रनाथ मजूमदार का है, के वेंकटप्पा और इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। मनसा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, पालित मृग, संत हरिदास जैसे बढ़िया बढ़िया चित्र जो है वो छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाए गए। सही जवाब सी के साथ देना। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया वंडर ऑफ द एस, ये चित्रकार किसको जाता है?
नर्टर ने बनाया, लियोनार्डो ने बनाया, कांस्टेबल की रचना या फिर मार्टिनी की रचना है। वंडर ऑफ द एज किस चित्रकार को कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज की अगर बात होती है लियोनार्डो दा विंची को ऐसी उपमा प्राप्त है। सही जवाब सी के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चले मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है निकोलस रोरिक कितने ग्रंथों की रचना करते हैं? नाम दिया गया 27 ग्रंथ, 10 ग्रंथ, 40 ग्रंथ या फिर 60 ग्रंथ। निकोलस रोरिक की बात होती है कितने ग्रंथ लिखते हैं? 27 ग्रंथ लिखते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा मित्रों, ए के साथ आंसर सहेजो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया सैलोज मुखर्जी के शिष्य कौन थे? नाम राजा रवि वर्मा, जाजकीट, नंदलाल बोस या फिर रामकुमार का नाम दिया गया। सैलोज मुखर्जी के शिष्य कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब रामकुमार के साथ जाएगा। सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है? चित्रकार नामक आत्मकथा शैलेंद्रनाथ डे की है, के हेबार की है, जामिनी रंजन राय की है या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी की चित्रकार जैसी आत्मकथा है? मित्रों विनोद बिहारी मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी के फादर हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, उनकी जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी है वो चित्रकार नाम से है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मिरोज ब्लैक बेल, मिरोज ब्लैक बेल हो या फिर स्नान का घाट हो, ये सब बढ़िया रचना है। किसने बनाई? नाम डीपी राय चौधरी का है, सैलोज मुखर्जी का है, राम किंकर बैज का है या फिर आवनी बाबू का है। मिरोज ब्लैक बेल की बात हो, स्नान के घाट की बात हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाए। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है आपसे माधव राव की सहायता से राजा रवि वर्मा ने घाटकोपर मुंबई में लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना कब की? 1994 में, 1894 में, 1984 में या फिर 1566 में? लिथियोग्राफी प्रेस की बात हो रही है। माधव राव की सहायता से राजा रवि वर्मा ने घाटकोपर मुंबई में स्थापित किया था। सही जवाब बनेगा 1894। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मुगल काल में प्रत्येक रंग में काला रंग मिलाने को क्या कहते हैं? नाम दिया गया बुत्ताकर कहते, वो जो है बुता रंग कहते हैं, काली स्याही कहते हैं, सिल्का कहते हैं, फिर कोलाज कहते हैं। मुगल काल में प्रत्येक रंग में आप काला रंग मिला लो, उसे प्यार से लोग जो है बुता रंग कहेंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाना, ए इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया सिराजी, जुदाई, फारूक बेग किस दरबार के बढ़िया चित्रकार हैं? नाम बाबर का है, अकबर का है, शाहजहां का है, औरंगजेब का है। सिराजी हों, ख्वाजा अबू समद सिराजी हों, मीर सैयद अली हों, आपके जुदाई हों, फारूक बेग हों, ये सब बढ़िया चित्रकार रहे हैं। किसके दरबार के? सही जवाब बनेगा अकबर के दरबार के। आप जानते हैं अकबर के दरबार में मीर सैयद अली हैं, दसवंत हैं, मिस्किन हैं, फारूक बेग हैं, बसामन हैं, मुकुंद हैं, अली हैं, उसके साथ सिराजी हैं। तो ये सब नाम आपके अकबर के दरबार के रहे हैं। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया उकड़ू अवस्था में बैठा सिंह, उकड़ू अवस्था में बैठा सिंह किस काल में बनाया गया? नाम मौर्य काल है, खारवेड़ है, गुप्त है या फिर अंग्रेज है? मित्रों उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह जो दर्शाया गया गुप्त एरा में दर्शाया गया। सही जवाब वी के साथ जाएगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 फरवरी 1963 ईस्वी को दारागंज प्रयागराज में किसका जन्म हुआ? नाम सैलोज मुखर्जी है, नंदलाल बोस है, जयराम है, अभिनव गुप्त है। आप जानते हैं दारागंज प्रयागराज में 2 फरवरी 1963 को किसका जन्म हुआ? अभिनव गुप्ता का जन्म हुआ। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है मित्रों हुसैन के अर्थ श्रृंखला के 125 चित्रों को किसने खरीदा था? नाम दिया गया नंदलाल बोस ने खरीदा, फाजिला ने खरीदा, रूप श्रीवास्तव ने खरीदा या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने खरीदा। हुसैन के अर्थ श्रृंखला के यानी पृथ्वी वाले श्रृंखला के, भू वाले श्रृंखला के 125 चित्रों को किसने खरीदा था? स्वरूप श्रीवास्तव ने खरीदा था। सही जवाब वी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया गोपाल घोष के गुरु का नाम क्या था? नाम आवनी
बाबू है, कृष्ण खन्ना है, रवि वर्मा या फिर तैयब मेहता का नाम दिया गया। गोपाल घोष के कलागुरु कौन हैं? गोपाल घोष के कलागुरु का नाम अवनी बाबू होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निहाल चंद्र के चित्रकार पिता कौन थे? नाम बदन सिंह का है, मूलराज का है, राज सिंह का है या फिर अनूप सिंह का है। निहाल चंद्र के चित्रकार पिता कौन? सही जवाब बनेगा मूलराज। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लखनऊ सिटी ड्राइंग। लखनऊ सिटी ड्राइंग जो 1964 की रचना है, किस कलाकार ने बनाई? नाम मास्टर मोसाई का है, नाम के जी सुब्रमण्यम का है, नाम बी एस गौतोंडे का है और नाम मदन लाल नागर का है। लखनऊ सिटी ड्राइंग 1964 की रचना है, कौन सा कलाकार बनाता है? सही जवाब बनेगा लखनऊ के कलाकार मदन लाल नागर। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है मित्रों। कह रहा है फतेह चंद, हुनर, मुराद, गोवर्धन, होनहार किस काल के चितेरे हैं? नाम दिया गया शाहजहां का काल, हुमायूं का काल, बाबर का काल, अकबर का काल। फतेह चंद, हुनर, मुराद, गोवर्धन, होनहार ये सब बढ़िया कलाकार हैं। ये सब के सब शाहजहां के काल के चित्रकार हैं। शाहजहां किसका पुत्र होता है? जहांगीर का होता है। आप जानते हैं फकीरुल्लाह खान हो, समरकंदी हो, फतेह चंद हो, हुनर हो, गोवर्धन हो, विचित्र हो, होनहार हो, मोहम्मद हो, ये सब नाम जो आते हैं ये सब शाहजहां के काल के बढ़िया चितेरे माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों, काशीनाथ साल्वे किस कला विद्यालय से जुड़े थे या किस कला विद्यालय में प्रोफेसर थे? नाम दिया गया जे स्कूल ऑफ आर्ट्स महाराष्ट्र में है, जयपुर कला विद्यालय में है, लखनऊ कला विद्यालय में है या फिर शांति निकेतन वाले कला विद्यालय में है। काशीनाथ साल्वे का नाम जो जुड़ा हुआ है मित्रों, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से जुड़ा हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माया मृग, महाभारत, भिक्षा जैसी प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम सुधीर रंजन खासगीर का है, रामगोपाल विजयवर्गीय का है, मनीषी डे और अवनी बाबू का नाम दिया गया। माया मृग हो, महाभारत हो, भिक्षा हो, ये सब बढ़िया रचना है मित्रों। किसके द्वारा बनाई गई? सही जवाब अवनी बाबू ने बनाई। सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य या फिर देवताओं का आवास या फिर जनाजा जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम जयाप्पा स्वामी का है, वीसी सान्याल का है, कंवल कृष्ण और देवयानी कृष्ण का नाम दिया गया। बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य, देवताओं का आवास, जनाजा जैसा बढ़िया बढ़िया चित्र जो बनाया गया कंवल कृष्ण के द्वारा बनाया गया। सही जवाब वी के साथ बनाओ। वी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है, कांटों का ताज। कांटों का ताज हो, कुमारियों का स्वर्गारोहण हो जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम दिया गया टिर्सिया ने बनाया, टर्नर ने बनाया, रोफेल ने बनाया या फिर इनमें से कोई नहीं। कुमारियों का स्वर्गारोहण हो या फिर कांटों का ताज हो, बढ़िया चित्र है मित्रों, टिर्सिया के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना। ए इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, गेहूं के खेतों में कौवा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम पाल सेंजान का है, पाल गुंगवा का है, विंसेंट वॉन गॉग और इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। गेहूं के खेत में कौवा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? सही जवाब विंसेंट वॉन गॉग का होगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, अपने सशक्त रेखांकन के लिए बहुत प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नाम के केह बार का है, रमेश्वर बूटा का है, के जी सुब्रमण्यम और मंजीत बाबा का नाम दिया गया। जो सही जवाब होगा, सशक्त रेखांकन के लिए बहुत बढ़िया चित्रकार कृष्ण कैंटा गिरेहबार हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 जनवरी 2016 को 86 वर्ष की उम्र में बड़ौदा में किसका निधन हुआ? नाम मनीषा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, जे राम पटेल और इनमें से कोई नहीं है। 18 जनवरी 2016 को 86 वर्ष की उम्र में बड़ौदा में कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? जे राम पटेल लेते हैं। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, सैयद हैदर रजा ने 1972 में बनाई गई पेंटिंग तपोवन को 2018 में क्रिस्टी की नीलामी में कितने में बेचा? नाम दिया गया 10 करोड़ में बेचा, 19 करोड़ में बेचा, 16 करोड़ में बेचा या फिर 29.4 करोड़ में बेचा। सैयद हैदर रजा ने 1972 में बनाई थी कौन सी? तपोवन। 2018 में क्रिस्टी की नीलामी बिकती है मित्रों 29.4 करोड़ में सैयद हैदर रजा की तपोवन बिकती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है, भाव मुद्रा,
नृत्य भंगिमा, गज लक्ष्मी जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? नाम विमान सुंदरम का है, शैलेंद्रनाथ डे का है, जयराम पटेल और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस हैं। भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा, गज लक्ष्मी जैसा बढ़िया बढ़िया जो चित्र बना शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया। सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, बारिश के दिन, यह अनजाना सफर, अनंत जीवन, चंद्रमा और कमल जैसा प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम असित कुमार हालधार का है, रवि वर्मा का है, मुकुल चंडे और गोवर्धन लाल का नाम दिया गया। बारिश के दिन हो, यह अनजाना सफर हो, अनंत जीवन हो, चंद्रमा और कमल हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, असित कुमार हालधार ने बनाए हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे पूछ रहा है, विवश होकर के प्रेम करती हुई स्त्री, विवश होकर के प्रेम करती हुई स्त्री जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? नाम धनराज भगत का है, रणवीर सिंह का है, जीएम शेख और राम कुमार का नाम दिया गया है। अगर सही जवाब की बात करते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख ने विवश होकर के प्रेम करती हुई स्त्री को दर्शाने का काम किया, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, केजी सुब्रमण्यम की बेटी कौन है? नाम राधा है, मंगला है, जरीना है और उमा है। केजी सुब्रमण्यम की बेटी का नाम पूछा गया, उमा है। सही जवाब डी के साथ देना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन मित्रों कह रहा है, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और मैसूर विश्वविद्यालय ने किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है? नाम दिया गया, मकबूल फिदा हुसैन को दी, पारितोष सेन को दी, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल को दी या फिर शंखु चौधरी को दी। मानद डॉक्टरेट की उपाधि मैसूर विद्यालय भी दे, जामिया मिलिया इस्लामिया भी दे और बीएचयू भी दे। ऐसा कारनामा जो बहुत अच्छा कलाकार होगा, नाम मकबूल फिदा हुसैन है, लेकिन बहुत ज़्यादा विवादित कलाकार भी रहे। लास्ट में इन्होंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, नग्न आकृतियाँ बनानी स्टार्ट कर दी, भारत माता को इन्होंने नग्न बनाया, इसलिए इनका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ। लास्ट में भारत भी नहीं छोड़ना पड़ा, भारत की नागरिकता भी नहीं छोड़नी पड़ी और 2011 में दुखद निधन इनका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि राय राजा लोटस, राय राजा लोटस हो, मेघदूत हो, ऋतु संहार हो, ऐसे चित्र किसने बनाए? नाम डीपी राय चौधरी का है, असित कुमार हालधार का है, ललित मोहन सोन और इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। ऋतु संहार, मेघदूत और राय राजा लोटस की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब असित कुमार हालधार लगा लेते हैं। सही जवाब सी के साथ बना लेते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार माना जाता है रविन्द्रनाथ ठाकुर, गोवर्धन लाल जोशी, सुखविंदर सिंह या फिर गोपाल घोष। भारत का प्रथम हो आधुनिक चित्रकार हो, कौन है मित्रों? सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारिता की ओर आते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों उम्मीद